Hello, welcome Ravi sir physics classes. Dear students, today we are discuss principle of superposition of charges. Means force between multiple charges. Force between multiple charges and principle of superposition. देखिए बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है, उसके सराउंडिंग बहुत सारे चार्ज है, तो उस चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के रेस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, और जो टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो टोटल किसी भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो टोटल चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस जो फोर्सेस की है वो अलग अलग होंगी, तो टोटल डायरेक्शन से रिजल्टेंट कैलकुलेट करते जाएंगे, तो पर्टिकुलर उस चार्ज पर बहुत सारे सराउंडिंग चार्जेस हैं, तो कुछ यहाँ पे जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इधर वाले चार्ज की डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, इधर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक और चार्ज आ रहा होगा तो कैंसिल आउट होते जाएंगे, और फाइनली उस टोटल सिस्टम का जो फोर्स है वो क्या रहेगा, 0। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर डायग्राम से इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज due to other point charges is equal to the vector addition of the force on this point charges due to the individual charge। किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस का जो फोर्स है वो टोटल फोर्स होगा वेक्टर सम के इक्वल। ओके, डायग्राम से समझते हैं बेटा इसको। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पर्टिकुलर चार्ज है, ये पर्टिकुलर चार्ज जिस पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल फोर्स कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज पॉइंट चार्ज इज क्यू नॉट, दिस पॉइंट चार्ज इज क्यू नॉट। इस पर हम टोटल जो फोर्स है वो कंसीडर करेंगे जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक चार्ज है Q1। ओके, ये Q1 जो है इसका जो Q नॉट से जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर वो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है R1 वेक्टर। क्या बेटा, R1 वेक्टर। एक Q2 है, here is Q2 and Q2 displacement is R2 वेक्टर, here is Q3 चार्ज and displacement R3, यानी कि Q नॉट से इन सबकी डिस्टेंस आ रही है, एंड हेयर इज लेट अस कंसीडर, इस तरह से चलता जाएगा, और यहाँ लेट अस कंसीडर Qn, यहाँ क्या बेटा Qn। ओके, Qn डिस्टेंस इज Rn। क्लियर, इस Q1 को थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ बेटा डायग्राम में। ओके, क्लियर हो जाएगा। दिस इज Q1 एंड डिस्टेंस इज या डिस्प्लेसमेंट इज R1। ओके, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश कहाँ तक है Qn, n चार्जेस है, और Q नॉट जो चार्ज है इस पर टोटल फोर्स हमें कंसीडर करना है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम किसका वेक्टर सम, जितने भी इन चार्जेस से जो फोर्स लगेगा Q नॉट पे उनके इक्वल है ना। तो Q1 और Q नॉट में जो फोर्सेस है, Q1 और Q नॉट में जो फोर्सेस है, इधर देख देता हूं मैं इसको, दिस इज द Q नॉट। इस Q1 की जो फोर्स की डायरेक्शन है इधर होगी बेटा, ये डायरेक्शन हो, बोलो नहीं क्या, ये Q1 इस Q नॉट पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, एंड फोर्स का नेम क्या होगा, हमने इससे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेक्चर क्लियर कर लिया है ना। तो F01 वेक्टर, F01 वेक्टर। Q नॉट पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के, है ना। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी। क्लियर है, और फोर्स का नेम क्या होगा, 0 पे लग रहा है Q नॉट पर, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के। तो 3 से जो फोर्स लगेगा Q नॉट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, बोलो नहीं क्या। क्लियर, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और फोर्स का नेम होगा F03। क्लियर, एन जो एन चार्ज है
उसकी डायरेक्शन बताओ, एन वाला क्यू एन चार्ज, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्लियर, दिस डायरेक्शन। एंड फोर्स का नेम क्या होगा, 0n। यस और नो? जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसको हम 0, क्यू नॉट पे लग रहा है तो क्यू नॉट, तो नॉट इंटू 1 के द्वारा लग रहा है, ठीक है। 2 पे लग रहा है तो F02, 3 से लग रहा है तो F03 और n से लग रहा है तो F0n, क्लियर। इन सभी का वेक्टर सम टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 मीन्स F01, यस और नो? चलो इसको F01 लिख देते हैं, दिस इज F01 एंड दिस इज F02 एंड दिस इज F03 एंड दिस इज F0n। ओके, जो टोटल फोर्स है वो आ जाएगा आपके पास दिस। और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि किसी भी चार्ज पर जो अनदर चार्जेस है उनसे जो फोर्स लगेगा उनका वेक्टर सम वो टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो? करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में ये कोई सिस्टम हमने बनाया, ये सिस्टम है जिसमें सारे चार्जेस हैं, या कोई प्लेन है ना, कोई प्लेन है या कोई, तो इस प्लेन में जो टोटल चार्ज है, अगर प्लेन इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज जो क्यू नॉट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब समझना ध्यान से, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो इस पे लगने वाले टोटल जो फोर्स है, इधर 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 जितने फोर्स लग रहे हैं ये इससे डिस्प्लेस नहीं होगा, ना इधर होगा ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर। इसका मतलब टोटल फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन ये वही प्लेस्ड है जहां है। इट मीन्स ये कंडीशन आपकी होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होगी ये? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल फोर्स क्या रहेगा? 0। टोटल फोर्स क्या रहेगा? 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन 11th में हमने समझाई, क्या थी इक्विलिब्रियम कंडीशन? 2 फोर्सेस से समझते हैं, फिर एन का भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे यहां से रस्सी से इधर खींच रहा है और कोई इधर है, और दोनों का फोर्स इक्वल है, तो बताओ मैं किस कंडीशन किधर जाऊंगा? कहीं नहीं, यही रहूंगा। इट मीन्स मैं क्या हूं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो टोटल फोर्स क्या होगा? फोर्स तो लग रहा है लेकिन टोटल फोर्स क्या होगा? फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, बट टोटल फोर्स क्या होगा? 0। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल फोर्स क्या रहेगा? 0। इन दिस कंडीशन टोटल फोर्स इज 0। इट मीन्स F01, F02, F03, F0n इज इक्वल टू 0। यहाँ टोटल फोर्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यस और नो? तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, कुछ कंडीशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल 2 फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में, ये फोर्स F1 है और ये F2 सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मीन्स इनके बीच जो एंगल है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 0। इन दिस कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बेटा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये वेक्टर्स में हमने 11th में कंसिडर कर रखा है F1 प्लस F2। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस इज 0, देन रिजल्टेंट इज F1 प्लस F2। अगर फोर्स की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल एक फोर्स इस डायरेक्शन में, सेकंड फोर्स इस डायरेक्शन, क्लियर? एंड दिस इज द F1 एंड दिस इज F2। तो थीटा इज कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा तो 180 डिग्री का रिजल्टेंट क्या होगा? F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 माइनस F2। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स होगा नेगेटिव, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। किस फॉर्मूले से आ रहा है ये? तो हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स के लिए, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसका यूज किया था हमने। थीटा इज 0, देन दिस कंडीशन, एंड थीटा इज 180, दिस कंडीशन। ओके, एंड थीटा की वैल्यू ना ही 0 है ना ही 180 है, तो फिर आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और जो भी एंगल होगा cos थीटा। ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अरे यस और नो? ये कब आएगा? जब एंगल हमारे पास 0 और 180 नहीं है। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी होगा, उससे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा क्यू नॉट जो फोर्स। अरे यस और नो? इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो भाई, और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, कैसा लग रहा है वीडियो आपको, है ना, कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक करो, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।